हेलो व्यूवर्स, तो की हाल चाल, सत श्री अकाल। आज करते हैं कि एसयूवी, एमयूवी और क्रॉसओवर ये क्या होती हैं और इनमें क्या फ़र्क है। तो इसी के बारे में करते हैं आज सीधी बात, बिना किसी बकवास। इस चीज़ को समझने के लिए कि एसयूवी क्या होती है, एमयूवी क्या होती है, क्रॉसओवर क्या होती है, सबसे पहले हमें समझना है कि यूटिलिटी व्हीकल्स क्या होते हैं। यूटिलिटी व्हीकल इस तरह के व्हीकल होते हैं जिसमें आप सामान लेके जा सकें। हमारे देश में इन्हें मिनी ट्रक कहा जाता है या छोटा हाथी बोल देते हैं, या फिर यूएस में इस तरह के व्हीकल्स को पिकअप ट्रक्स बोला जाता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया कहें तो वहाँ पर तो इन्हें यूटिलिटी व्हीकल ही कहा जाता है या शॉर्ट फॉर्म में यूटी कहा जाता है। तो ये व्हीकल्स होते हैं यूटिलिटी व्हीकल्स जिसमें आप सामान लेके जा सकते हैं। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ गाड़ियों का, आपको पता है पुराने टाइम में ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं थे गाड़ियों के, अब सेगमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उस टाइम जिस तरह एवोल्यूशन हुआ गाड़ियों का, तो यूटिलिटी व्हीकल से गाड़ियों को मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की तरफ लेके गए, यानी कि ऐसा व्हीकल जिसमें आप सामान भी लेके जा सको या इंसान भी लेके जा सको। तो उस तरह के व्हीकल्स को मल्टी यूटिलिटी व्हीकल कहा गया। जैसे एग्जांपल टाटा की सूमो, टोयोटा की क्वालिस, महिंद्रा की बोलेरो एक्सेल, फोर्स की ट्रैक्स क्रूजर या मारुति सुजुकी इको। इस तरह के व्हीकल जो हैं ये एमयूवी कैटेगरी में आते हैं। इसमें आप इंसान भी लेके जा सकते हो या फिर इसकी सीटें पूरी तरह से रिमूव करके इसमें सामान भी लेके जा सकते हो, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल इको की कार्गो है और एक नॉर्मल इको है। तो ये होते हैं मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। ऐसा व्हीकल जो मिनिमम 3 रोज होनी चाहिए, उसमें थर्ड रो को बिल्कुल रिमूव कर सको या उसको बेंड करके इतना सामान लेके जा सको कि एक आपकी नॉर्मल कार नहीं लेके जा सकती, या सेकंड रो को भी रिमूव करके या उसको डाउन करके एक पूरी तरह से कार्गो गाड़ी की तरह बनाया जा सके। इस तरह के व्हीकल को एमयूवी कहा जाता है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। एटलीस्ट 3 रोज तो होंगी, 3 से कम नहीं हो सकती। अगर 3 से कम होगी तो थर्ड रो में जो बूट स्पेस है वो इतना ज़्यादा होगा कि वहाँ थर्ड रो रखी जा सके। सिंपल सी बात, नॉर्मल लगेज से कुछ ज़्यादा लेके जाया जा सके। एटलीस्ट 3 रो या थर्ड रो में इतनी जगह, उसको बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। या आप सामान या इंसान दोनों लेके जा सके, या सिर्फ इंसान या सिर्फ सामान भी आप लेके जा सके। इस तरह का व्हीकल होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। धीरे धीरे जब टाइम बढ़ा तो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल का जो फैशन है वो बढ़ता चला गया। अब कंपनियों में होड़ लग गई बेहतर से बेहतर एमयूवी बनाने की। तब इस एमयूवी में बड़ा इंजन और बड़े टायर देना शुरू कर दिए, तो वो बन गई एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। जिस तरह की नॉर्मल कार है, इसको आप क्या बोलोगे, सिर्फ कार। लेकिन जब इसी कार में बड़ा इंजन, बड़े टायर और मॉडिफिकेशन कर दी, तो अब ये कार कैसी दिख रही है, एक स्पोर्ट्स कार की तरह। तो इसी तरह जब एक एमयूवी में बड़ा इंजन और बड़े टायर दे दिए तो वो एक एसयूवी बन गई, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जिसमें लोग अपने शौक के लिए इस गाड़ी को खरीदने लगे कि ओकेजनली इसमें ज्यादा सामान या ज्यादा इंसान लेके जा सके, भी कहा गया। आज भी देख लो, लोग एसयूवी को एक पर्सनल शौक की तरह खरीदते हैं, एमयूवी को एक पर्सनल शौक की तरह नहीं खरीदते। एमयूवी टैक्सी मार्केट में चलती है ज्यादा, और एसयूवी जो है वो पर्सनल यूज के लिए ज्यादा यूज होती है, तो वो बन गई एसयूवी। एसयूवी की मेन निशानी यही है कि वो भी एटलीस्ट 3 रो होनी चाहिए, या अगर वो 2 रो भी है तो उसके कार्गो एरिया में थर्ड रो लगाई जा सके, या कार्गो एरिया में नॉर्मल लगेज से कुछ ज्यादा सामान लेके जाया जा सके। सबसे बड़ी मिथ, एसयूवी जरूरी नहीं है 4x4 हो, 4x2 भी एसयूवी की कैटेगरी में ही आएगी। 4x4 एक अलग सेगमेंट आ जाता है। एसयूवी 4x4 ना भी हो तब भी चलेगा, 4x2 हो, और एक एसयूवी मिड साइज या फुल साइज एसयूवी हो सकती है, जिस तरह टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये मिड साइज एसयूवी हैं। और जो बिग साइज एसयूवीज हैं वो हैं लिंकन की, जैसे नेविगेटर हो गई, फोर्ड की एसयूवी हो गई, और ये टोयोटा की लैंड क्रूजर हो गई, और लैंड रोवर की रेंज रोवर हो गई। इस तरह ये बिग साइज एसयूवीज हैं। कभी भी कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी, माइक्रो एसयूवी या मिनी एसयूवी, ऐसा कुछ नहीं होता। एसयूवी का मतलब ही है एटलीस्ट 3 रो या थर्ड रो की जगह बहुत ज्यादा कार्गो स्पेस। कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉसओवर की। आई होप एसयूवी का कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया होगा कि एसयूवी क्या होती है। अब बात करते हैं क्रॉसओवर की। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग सेगमेंट है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर वो होती है जो दिखने में एसयूवी जैसी होती है, लेकिन जो उसमें फीचर्स होते हैं किसी सेडान जैसे होते हैं। जैसे कि Hyundai की क्रेटा ले लो, ये क्रॉसओवर है, एसयूवी नहीं है। इसको भले ही कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में डाल दिया गया है, पर वो गलत है। कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये एक क्रॉसओवर है। ये एक हैचबैक और एक सेडान का क्रॉसओवर है, क्योंकि अगर आप इसको किसी हैचबैक से कंपेयर करोगे तो सेम किसी हैचबैक जैसे स्टाइल की ही लगेगी। कि किसी हैचबैक को जैसे मान लो ज़्यादा लंबा कर दो, ज़्यादा चौड़ा कर दो, ज़्यादा ऊंचा कर दो, तो क्रेटा ऐसी गाड़ी तो बनेगी। वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये भी फ्रंट व्हील ड्राइव है, उसमें भी पीछे से उसकी हैच जो है ऊपर की तरफ खुलती है, इसकी भी हैच ऊपर की तरफ खुलती है। तो ये सब क्या है, ये सब क्रॉसओवर्स हैं। Hyundai की क्रेटा हो गई, किया की सेल्टोस हो गई, स्टर भी क्रॉसओवर है, और आपकी ये टाटा की नेक्सॉन क्रॉसओवर है, Hyundai वेन्यू क्रॉसओवर है, किया की सोनेट भी एक क्रॉसओवर है। तो ये सब एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है।
और जो ये एस्प्रेसो जिसको मिनी एसयूवी कहा जाता है, या रेनो की क्विड को मिनी एसयूवी कहा जाता है, ये भी एक मिनी क्रॉसओवर है। ये एक हैचबैक और एक एसयूवी के स्टाइल का क्रॉसओवर है। तो ये सब हो गई क्रॉसओवर। लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो बहुत बड़ी हैं, उनको एसयूवी कैटेगरी में डाला जाए कि नहीं, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे BMW की X6 है, अब इसको एसयूवी कहेंगे कि नहीं, क्योंकि ये 5 सीटर गाड़ी है और इसके जो कार्गो स्पेस में इतनी जगह नहीं है कि ये लगेज के अलावा कुछ फालतू चीज लेकर जाया जा सके। तो क्या इसको भी आप क्रॉसओवर बोलोगे? तो इसके लिए BMW ने बहुत अच्छा नाम दिया है, वो दिया है SAV, स्पोर्ट्स एक्टिव व्हीकल। ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह की गाड़ियों के लिए कि स्पोर्ट्स एक्टिव व्हीकल है। ये ना एसयूवी है, ये एक ऐसा व्हीकल है जो एसयूवी जैसा दिखता है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है किसी स्पोर्ट्स कार जैसी है। अगर आप लैम्बोर्गिनी की उरुस भी देखें तो ये भी एक एसयूवी नहीं है। या तो इसको भी आप एक स्पोर्ट्स एक्टिव व्हीकल बोलो, या फिर इसको भी एक क्रॉसओवर कह सकते हैं। ये एक एसयूवी और एक सुपर कार का क्रॉसओवर है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये सामान या इंसान लेके जाने के लिए नहीं, ये मजे के लिए बनी है और इसकी जो परफॉर्मेंस है किसी सुपर कार जैसी है। और जो इस तरह की गाड़ियों को एसयूवी कहे तो समझ जाना उसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है एसयूवी और इन क्रॉसओवर्स के बीच में। जरूरी नहीं एसयूवी 4x4 ही हो। 4x4 एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो होता है एडवेंचर व्हीकल। एक एसयूवी 4x4 हो सकती है, एक एमयूवी भी 4x4 हो सकती है, यहाँ तक कि एक सेडान भी 4x4 हो सकती है। ऑडी की जितनी गाड़ियाँ देख लो उसमें क्वार्टरो ड्राइव आता है, वो सब 4x4 है। क्या वो सब ऑफ रोडिंग कर सकती हैं? नहीं, वो रोड परफॉर्मेंस के लिए अच्छी है। ऑल व्हील ड्राइव है, वो 4x4 है, वो गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं। तो हर 4x4 एसयूवी नहीं होती। जो 4x4 है वो ऑफ रोड व्हीकल्स की कैटेगरी में आता है, जिस तरह की महिंद्रा की थार। ये एक एसयूवी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल एडवेंचर व्हीकल है जो 4x4 में आता है। लेकिन यहीं अगर थार का 5 डोर वर्जन आ गया तो वो एक एसयूवी होगी। ठीक है, आई होप मैं थोड़ा क्लियर करने में कामयाब हो पाया हूँ कि क्रॉसओवर क्या होती है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल क्या होता है और एसयूवी क्या होती है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।